Hello everyone and welcome back to my channel. This is class 12 financial market management and unit 1 हम कर रहे हैं बेटा. unit 1 के 4 parts I have already uploaded. part 5 है ये वीडियो का and let's start with the topic. The topic is who are authorized persons, right? सो ऑथराइज पर्सन कौन सा होते हैं? जो ट्रेडिंग मेंबर होता है एक्सचेंज का, वो कुछ लोगों को अपॉइंट करता है जिसको बोला जाता है ऑथराइज्ड पर्सन. एंड व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं कि दे हेल्प द क्लाइंट्स. ऑथराइज पर्सन जो है क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं एंड दे कैन बी इंडिविजुअल हो सकते हैं ऑथराइज पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है. तो ऑथराइज पर्सन अगर आपको सिंपल वे में समझना है तो दे आर लाइक एजेंट्स ऑफ द स्टॉक ब्रोकर. एजेंट होते हैं, ठीक है. ऑथराइज पर्सन क्या करते हैं? वो क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं कि कैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना है, लेकिन ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टॉक ब्रोकर, ठीक है. दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर के बीच के का जो लिंक है, दैट इज ऑथोराइज्ड पर्सन. ये लिंक है बिटवीन द क्लाइंट एंड द ट्रेडिंग मेंबर. सो ऑथोराइज पर्सन अर्न कैसे करते हैं? दे गेट मनी फ्रॉम द स्टॉक ब्रोकर. क्लाइंट से उनको पैसा नहीं मिलता, उनको स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग मेंबर पैसा देते हैं. तो जो उनको मनी मिलती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, फीस, चार्जेस और सैलरी फ्रॉम द ब्रोकर. दे कैन नॉट चार्ज फ्रॉम द क्लाइंट्स डायरेक्टली, राइट? सो ओनली ब्रोकर्स पे ऑथराइज पर्सन. वो इन्वेस्टर से, क्लाइंट से पैसा नहीं डिमांड कर सकते. रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द ट्रेडिंग मेंबर्स? सो क्लाइंट्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं दिस ऑथराइज पर्सन, दे हैव द डायरेक्ट लीगल रिलेशनशिप विद द ट्रेडिंग मेंबर. इसका क्या मतलब है कि देखिए, क्लाइंट को कौन इंट्रोड्यूस करता है? ऑथराइज पर्सन इंट्रोड्यूस करता है ट्रेडिंग मेंबर को, बट it is the relationship between the client and the trading member which is direct and legal. So इसका मतलब है कि जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, KYC है, मेंबर क्लाइंट एग्रीमेंट है, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है, ये साइन होते हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड द ट्रेडिंग मेंबर. ऑथराइज पर्सन जो है वो उसको साइन नहीं कर सकता क्लाइंट के बिहाफ में, या वो he cannot act as a broker. So authorized person की अथॉरिटी नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने की. अथॉरिटी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दे आर साइन बिटवीन द क्लाइंट एंड द ट्रेडिंग मेंबर. सिर्फ ऑथराइज पर्सन क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है. क्लाइंट का मेन रिलेशनशिप ट्रेडिंग मेंबर के साथ ही होता है, ये आपको याद करना है. तो ट्रेडिंग मेंबर जो है कैन इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, बिल्स, कंफर्मेशन मेमोज. ऑथराइज पर्सन ये डॉक्यूमेंट्स इशू अपने नाम पे नहीं कर सकता. नाउ क्लाइंट्स जो है वो पेमेंट करता है और सिक्योरिटीज या फिर डिलीवर करता है डायरेक्टली टू द ट्रेडिंग मेंबर. सो ट्रेडिंग मेंबर्स जो है, he also can make payment or deliver securities directly to the client. Authorized person जो है वो he is not allowed to make or receive the payment or deliver the securities, right? So he cannot do. Who can do? Only trading member. So trading member को ही authority है ये सब पेमेंट्स करने की या सिक्योरिटी डिलीवर करने की. और क्लाइंट जो है उसको भी कोई भी पेमेंट करनी है या डिलीवरी करनी है सिक्योरिटीज की, तो वो ट्रेडिंग मेंबर को ही डायरेक्टली करता है. नाउ हु इज द सब ब्रोकर? तो सब ब्रोकर एक इंटरमीडियरी का मतलब होता है मिडल मैन, ठीक है. सब ब्रोकर एक मिडल मैन है किसके बीच में? स्टॉक ब्रोकर या फिर ट्रेडिंग मेंबर. अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर में? ट्रेडिंग मेंबर जो है ही इज रजिस्टर्ड एज अ मेंबर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक ब्रोकर मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड, ठीक है, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. सो सब ब्रोकर जो है ये मिडलमैन की तरह काम करता है बिटवीन द स्टॉक ब्रोकर एंड द इन्वेस्टर. सो एजेंट होते हैं ये ट्रेडिंग मेंबर के. इनका रोल होता है हेल्प करना इन्वेस्टर्स को इन बाइंग द सिक्योरिटीज, सेलिंग द सिक्योरिटीज, डीलिंग इन द सिक्योरिटीज. एंड जो सब ब्रोकर्स होते हैं दे आर ओनली एफिलिएटेड विद वन ट्रेडिंग मेंबर. ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ अटैच है, सिर्फ एक ही ट्रेडिंग मेंबर के साथ एफिलिएट होते हैं. एंड दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सेबी.
रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सब ब्रोकर की, कि क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रेडिंग मेंबर को, हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को सिक्योरिटीज ट्रेड करने में, देन नो योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट फॉलो करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी ट्रेड्स हैं वो सेटल हो जाए थ्रू दी ट्रेडिंग मेंबर, राइट। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, तो अगर सब ब्रोकर को रजिस्टर होना है तो ट्रेडिंग मेंबर को ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज को सबमिट करने हैं, इंक्लूडिंग जो भी मैं अभी आपके सामने ये स्क्रीन, आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो। सो अगर रजिस्टर करना है सब ब्रोकर को तो ट्रेडिंग मेंबर को ये डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज को देने पड़ते हैं। सब ब्रोकर ब्रोकर एग्रीमेंट, ये वाला, ठीक है, सेबी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर जो ट्रेडिंग मेंबर से आएगा, बैंक रेफरेंस लेटर, थर्ड पार्टी का रेफरेंस चाहिए जो सीए सीएस या लॉयर हो सकती है, डिक्लेरेशन चाहिए ऑफ नॉन कन्विक्शन कि सब ब्रोकर जो है वो ही इज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, कोई ट्रायल नहीं हो रहा उसके अगेंस्ट, अंडरटेकिंग देनी है कि सब ब्रोकर जो है डील्स डायरेक्टली विद द इन्वेस्टर्स ओनली, कंफर्मेशन कि सब ब्रोकर जो है ही इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर ट्रेडिंग मेंबर, ये भी एक कंफर्मेशन देनी है ट्रेडिंग मेंबर ने, पार्टनरशिप डीड या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबमिट करना है, एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने। नाउ इंपॉर्टेंट क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स फॉर सब ब्रोकर, तो कौन कौन से हैं, ये तीनों है, इंडिविजुअल क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म, नॉन इंडिविजुअल क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एंड सब ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स है सब ब्रोकर के लिए, एंड ये डॉक्यूमेंट इंश्योर करता है कि जो भी क्लाइंट सब ब्रोकर ने इंट्रोड्यूस किए हैं दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ट्रेडिंग मेंबर, सब ब्रोकर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है सब ब्रोकर की, सब ब्रोकर जो है ही कैन बी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट और कंपनी, ठीक है, फर्म्स और कॉर्पोरेट के लिए डायरेक्टर्स और पार्टनर्स को रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, एंड फॉर इंडिविजुअल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी मेट, मिनिमम एज 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, he must not have been convinced of any offense, कोई भी फ्रॉड या डिसऑनेस्टी का ऑफेंस नहीं उसने कमिट करना चाहिए सब ब्रोकर ने, क्वालिफिकेशंस 12th स्टैंडर्ड बेसिक है और 10th स्टैंडर्ड, लेकिन 2 इयर्स का वर्क एक्स होना चाहिए फिर सिक्योरिटीज मार्केट में, एंड ही मस्ट नॉट हैव बीन डी बार्ड बाय सेबी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है सब ब्रोकर का, सब ब्रोकर जो है ही कैन नॉट ट्रेड इन सिक्योरिटीज जब तक उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना हो सेबी से। सो ये रजिस्ट्रेशन जो है कौन गवर्न करता है, सेबी, राइट। कंडीशंस क्या है सेबी रजिस्ट्रेशन की, कि अगर सेबी जो है वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा अगर सब ब्रोकर ने प्रिस्क्राइब फीस पे कर दी है सेबी को, एंड हैंडल्स इन्वेस्टर कंप्लेंट्स प्रॉपरली, राइट। सो ही इज, अगर सब ब्रोकर ने कंप्लेंट्स प्रॉपरली हैंडल किया है और रिजॉल्व किया है कंप्लेंट्स को विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग, सेबी को भी इन्फॉर्म किया है कि नेचर क्या है, नंबर कितनी कंप्लेंट्स की है, तो सेबी को भी सब ब्रोकर ने इन्फॉर्म किया है, एंड सेबी से प्रायर अप्रूवल लिया है, अगर कोई भी स्टेटस चेंज होता है जैसे पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं तो सेबी से पहले अप्रूवल लिया है, एंड ही इज ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय अ स्टॉक ब्रोकर टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ, स्टॉक ब्रोकर ने राइटिंग में ऑथराइज किया है सब ब्रोकर को कि उसके बिहाफ में वो एक्ट कर सकता है, तो सेबी की रजिस्ट्रेशन के बिना सब ब्रोकर सिक्योरिटीज को ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना ही डील कर सकता है, राइट। स्टेप्स क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के, सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू द ट्रेडिंग मेंबर, तो जो एप्लीकेंट है सब ब्रोकर, ठीक है, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है along with the recommendation from the trading member सबमिट करना है, राइट। देन वेरिफिकेशन बाय स्टॉक एक्सचेंज, जो एक्सचेंज है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करता है, इंश्योर करता है कि एप्लीकेंट ट्रस्टवर्दी है, फिर वेरिफिकेशन के बाद एक्सचेंज जो है एप्लीकेशन सेबी को रजिस्ट्रेशन के लिए फॉरवर्ड करता है, सब ब्रोकर जो है ट्रेडिंग कर सकता है अगर सेबी जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सब ब्रोकर को इशू करे, अगर एप्लीकेंट इज हैज कभी पास्ट में फेक या स्टोलन
सिक्योरिटीज में उसने कभी डील किया है, तो एक्सचेंज जो है वो एप्लीकेशन एप्लीकेंट की सब ब्रोकर की सेबी को फॉरवर्ड नहीं करता, राइट. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ cancellation of registration? if the trading member or sub broker जो है wants to cancel the sub broker registration, right, so following process is followed. तो ये सारा process है, and this I think I will be covering in the next video. Till then, stay tuned to my channel.